हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे इग्नू का डीईसी कोर्स, ठीक है, जिसको बहुत सारे यूट्यूबर्स आप सभी बच्चों को कह रहे हैं कि भाई यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान एनटीटी की आने वाली है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में एक बड़ी भर्ती नर्सरी टीचर की आने वाली है। मगर ये जो डीईसी कोर्स है ना, जो इग्नू का है, ठीक है, इसको लेकर आप देख सकते हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल, जो हमेशा सटीक जानकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, वहां पर मैंने ये एक वीडियो बनाया था, देखिए 1 मंथ अगो, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि इग्नू का जो डिप्लोमा है, ठीक है, वो आपका एक तो वो 1 साल का है, ठीक है, और वो एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो यहाँ से मत कीजिएगा, ये मान्य नहीं होगा। इसके आधार पे आपको शिक्षक भर्ती एनटीटी में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब इसको लेकर मैं ऑफिशियली और पुख्ता तरीके से आपको चीजें बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये एक आरटीआई है, ठीक है। इस आरटीआई में क्या कहा है कि आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इज नॉट रिकॉग्नाइज, यानी कि वो मान्यता प्राप्त है ही नहीं बाय एनआरसी और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फॉर डीईसी कोर्स। जब एनसीटी द्वारा मान्यता ही प्राप्त नहीं है तो ये कोर्स तो इनवैलिड हो गया ना। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये एनसीटी की गाइडलाइंस है कि आपका शिक्षक भर्ती में आपको चाहे प्राथमिक शिक्षा लगना है, पूर्व प्राथमिक लगना है, तो क्या आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल या नर्सरी, ठीक है, इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का या प्री स्कूल एजुकेशन का या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नाम एक जैसा सा होता है तो बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, कि है मान्यता प्राप्त, ठीक है, मगर भाई एनसीटीई लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम का ना हो। तो ये इग्नू वाला तो 1 साल का था, तो ये तो पहली R&R फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इस बेसिस पे कैसे लग पाएंगे नर्सरी टीचर। और बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आप आरटीआई में साफ तौर पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो लो, ये और जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि हमारा इग्नू इज न्यू दिल्ली इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनसीटीई फॉर डीईसी कोर्स। ठीक है, ये जो डिप्लोमा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, ये एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं है इग्नू का। अब ये मत सोचेगा कि इग्नू मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो वो कोर्स कराता है, इग्नू बीएड कराता है, इग्नू अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी भी कराता है, तो वो सारी मान्यता प्राप्त है। मगर जब हमें पता है कि जो टीचर एजुकेशन का कोई भी कोर्स होता है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, जैसे इग्नू की बीएड एनसीटी मान्यता प्राप्त है, जब वो अपना ब्राउचर उसका आता है, ठीक है, जिसका भी एग्जाम है 16 मार्च को, तो वो साफ तौर पर वो लेटर लगाया होता है कि ये एनसीटी रिकॉग्नाइज है, ठीक है। मगर ये डीईसी नहीं है, तो इसको मत कीजिएगा, फर्जीवाड़ा होगा, आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे और टाइम भी, और एक आशा बनाएंगे कि हम एनटी टीचर लगेंगे, तो वो भी फिर आपका दिल दुखेगा। अब देखिए बात क्या है कि भाई कहाँ से करें, एक तो भाई दिल्ली से होता है, ठीक है, एससीईआरटी ने प्राइवेट संस्थान है कुछ, उनको मान्यता दे रखी है, एनसीटी रिकॉग्नाइज है, वो जो है एनटीटी कराते हैं, यूपी में कराते हैं, अभी पीछे फॉर्म निकले थे, उसको लेकर भी वीडियो मैंने मनु राठी यूट्यूब चैनल पे बनाया, वो भी आपका यूपी के मान्यता प्राप्त जो है वो इंस्टीट्यूट्स थे जो कि एनटीटी करा रहे थे, उनसे भी भाई आपका बिल्कुल दिल्ली में DSSB में भी बच्चे लगे हैं, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त था। ठीक है, अब राजस्थान के आप मैडम हमें एनटीटी करना है, तो भाई आपके लिए ये है कि अब जो है आपका, एक तो पहली बात ये कि प्रदेश में आपके 15 साल बाद एनटीटी का कोर्स शुरू होगा, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। ठीक है, देखिए फाउंडेशन स्टेज सारा मामला क्यों हुआ है, एनईपी 2020 जो कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पे आधारित है, यानी जो स्टार्टिंग के 5 साल है वो बुनियादी वर्ष, उसमें 3 जो है वो पूर्व प्राथमिक के, और जो बाकी 2 हो गए वो फर्स्ट सेकंड के। जो 3 पूर्व प्राथमिक के हैं भाई, उसके लिए जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एनटीटी कोर्स चाहिए। ठीक है, अब प्रदेश में जो आपकी 34 जो है आपकी लगभग डाइट्स हैं, ठीक है, और जिसमें अगर हम बात करें तो हर डाइट के अंदर आपका 50 सीट्स का जो है वो प्रावधान के साथ भाई यहाँ पर एक जो है प्रस्ताव मांगा गया था 5/2/2025 तक। ठीक है, ये ऑफिशियल लेटर भी आप देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ठीक है,
और ये था कि राज्य में संचालित प्रत्येक डाइट में 50 सीट पर एनटीटी कार्य पाठ्यक्रम जिसका वर्तमान नाम डीपीएससी होगा, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शुरू करने के लिए समस्त डाइट से प्रस्ताव हेतु 5/2/2025 11 बजे दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। और देखिए एनसीटी वाले जाकर जो है देखेंगे कि ये डाइट जो है ये कैपेबल हैं ये कोर्स कराने के लिए, तो फिर वो मान्यता दे देंगे और ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये पूर्व प्राथमिक के शिक्षक तैयार करने का ये काम करेगा। क्यों हो रहा है ये सारा मामला? देखिए प्रदेश में जो है आपके 402 पीएम श्री स्कूल है जिसमें लास्ट ईयर से जो है प्री नर्सरी केजी यूकेजी शुरू कर दी गई, ठीक है। साथ के साथ महात्मा गांधी 1000 महात्मा गांधी स्कूल में भी जो है आपकी स्टार्ट कर दिया भाई इन्होंने जो है प्री प्राइमरी क्लासेस, मगर टीचर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे महिला बाल विकास विभाग में जो कार्यरत एंटिटी थे, ठीक है, उनको शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया जो आपके महात्मा गांधी वाले स्कूल थे, मगर फिर भी शिक्षकों की शॉर्टेज है, ठीक है। मामला क्या रहा था? देखिए ऐसा है कि आपका 2006 से पहले जो है आपका एनटीटी जो है राज्य में बिल्कुल अच्छी तरीके से कराया जाता था, मगर 2010 में एनटीटी को 3rd ग्रेड टीचर से बाहर कर दिया गया। साथ के साथ सरकार ने मान्यता छीन ली या वापस ले ली उन संस्थानों से जो एनटीटी करा रहे थे। अब जिन्होंने एनटीटी कर रखा है, ठीक है, और आंगनवाड़ियों में तो देखिए चाहिए होते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक, तो सरकार ने क्या किया कि आपकी आंगनवाड़ी में पद निकालकर भर्ती निकाल ली इन एनटीटी टीचर्स की। महिला बाल विकास विभाग से जैसे मैंने बताया, जैसे ये 1000 महात्मा गांधी स्कूल के अंदर अब इनको वहां से लेकर शिक्षा विभाग में समायोजित कर दिया गया है, ठीक है। तो बात फिर भी समायोजन के बाद बावजूद भी इतने सारे स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शुरू हो रही है, एनईपी 2020 लागू हो गई है, तो भाई बहुत सारे टीचर्स चाहिए और उसके लिए चाहिए कोर्स। जब एक राज्य खुद उस कोर्स को बंद करे बैठा है और उसको अब जो है एनईपी लागू करते हुए शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, तो वो कोर्स तो फिर से स्टार्ट करेगा ना। तो जो भी गुड़िया अच्छी तरीके से शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन चाहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं चाहती है, बीएड वालों को देखो जगह जगह बीएड, जगह जगह जेबीटी हो रखा है, तो इस कोर्स को कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है सरकारी शिक्षक लगने का, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन के द्वारा भाई यहाँ पे इनके रूल्स भी बना दिए गए हैं, सर्विस रूल्स, कि आपका पेपर क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। 100 मार्क्स बच्चों की सीखने की क्षमता, 100 मार्क्स राजस्थान ज्योग्राफी कल्चर और लैंग्वेज, 80 मार्क्स राजस्थान सामान्य ज्ञान और आरटी कंटेम्प्रेरी इश्यूज, 10 मार्क्स शिक्षा मनोविज्ञान, 10 मार्क्स आईसीटी, टोटल 300 मार्क्स। क्वेश्चन पर 150 ही होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और पहले जो 3 घंटे का पेपर होता था अब उसमें आधा घंटा घटा के 2.5 घंटे का कर दिया गया है और राजस्थान जीके इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बात बुनियादी स्तर पर शिक्षक लगने की है। और अगर हम बुनियादी स्तर पर शिक्षक लग रहे हैं तो हमारे पास बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलेगा, तो उसकी माँ बोली मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके क्षेत्र परिवेश की भाषा, उसके कल्चर की जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए राजस्थान जीके इंक्लूड किया है। जानकारी अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। हमेशा सटीक जानकारी साझा करेंगे आपके साथ, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ठीक है, मगर हम हमेशा बच्चों को भ्रमित होने से बचाते हैं और सही बात के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।